नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी खबर बता दें, 24 सितंबर को बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में सीटों के तालमेल पर लेकर चर्चा होगी। हम बता दें, महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी का जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मुकेश सहनी का जो बात चल रहा था कि वो डिप्टी सीएम की बात चले, उसे निश्चित तौर पर तेजस्वी के सूत्रों ने साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं मान रही है। वहीं वाम दल भी इसका विरोध किया है। वाम दल का भी कहना है कि वाम दल इतनी पुरानी पार्टी है, आप उसको नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम बिहार में भले ही दूसरे छोटे भाई के रूप में काम कर रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी है, हमारा डिप्टी सीएम क्यों नहीं होगा जो आपका होगा। मुकेश सहनी को कितने वोट प्रतिशत आते हैं, कितने सीट वो जीतते हैं। और दूसरी बात, मुकेश सहनी के बारे में महागठबंधन के अंदर लोगों ने जो चर्चा की वही की है कि कब वो फिर पाला बदल लेंगे, पूरे टीम के साथ दूसरे में एनडीए में चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको लेकर के महागठबंधन के अंदर गतिरोध जारी है। और बता दें, कांग्रेस की 24 तारीख को होने वाली बड़ी बैठक में अहम फैसला होगा कि कितने सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी के नहीं आने पर 70 सीट पर कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी, 19 सीट जीती थी। लेकिन इस बार मुकेश सहनी के आने के बाद तेजस्वी यादव ने साफ घटक दलों से कहा कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए मुकेश सहनी को भी इसमें सीट मिलना चाहिए। तब 60 पर बातचीत कांग्रेस की चल रही है, लेकिन कांग्रेस 66 से कम पर नहीं आ रही है। करीब हम 4 सीट छोड़ेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी को जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में वाम दल भी अब सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। कई जगह तो वाम दल ने अपना दावा भी ठोक दिया है। और एक बात जान लीजिए, इस बार महागठबंधन के अंदर जो खलबली मची है, उसे लेकर के निश्चित तौर पर महागठबंधन में नुकसान होने की भी संभावना है। मुकेश सहनी 40 सीट से कम पर बात नहीं मान रहे हैं। दरभंगा जैसे जगह पर 3 सीट 4 सीट मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि महागठबंधन के दल मुकेश सहनी की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि ये उप मुख्यमंत्री का जो बात, जो प्रोपेगेंडा मुकेश सहनी चला रहे हैं, वो पूरी तरह गलत है। हम किसी भी तरह स्वीकार नहीं करेंगे। इसे लेकर के अंदर ही अंदर जो सूत्र बता रहे हैं, मुकेश सहनी आजकल महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री की मांग को गाली देना गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो इससे लगता है कि वो शुरू से ही दोनों तरफ, यानी कहा जाता है ना, दोनों हाथ में खीर लेके चल रहे हैं। जिस हाथ में मिलेगा उसे खाएंगे, उसे दूसरे को दरकिनार कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन में इस बार विरोध क्यों होगा। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज ने जब भी महागठबंधन में वाम दल के बड़े नेता आए, राजद के बड़े नेता आए, हमने एक सवाल पूछा था कि क्या महागठबंधन में वीआईपी को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव। तो कई राजद के नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, यह तो तेजस्वी जाने, जबकि उनके पास वोट बैंक की कमी है। इस बात को लेकर के महागठबंधन के अंदर भी खलबली मची है और इस बार कुछ न कुछ होने वाला है। आपको बता दें, 3-4 दिनों के अंदर यह भी फैसला होगा कि क्या मुकेश सहनी का इरादा बदल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, 24 तारीख को कांग्रेस के 66 सीटों पर जगह का नाम घोषित हो जाएगा, क्योंकि अब बाहर से आने वाले लोग बात कर रहे हैं। अभी संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल से, मनोज झा और आलोक मेहता जो सूत्र बता रहे हैं, 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि सीटों के जगह, मतलब जिस जगह पर राजद को लड़ना है या कांग्रेस को लड़ना है या वाम दल या महागठबंधन या वीआईपी को लड़ना है, उस पर सीट जगह तय कर रहे हैं। किस जगह से 100% जीत दिला सकता है, ये बातें तय हो रही है। उसके बाद ही आगे विचार किया जाएगा। हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे पटना से कि आखिर कहां से कौन सी सीट किसे मिलने जा रही है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब करके हर राजनीतिक अपडेट देखिए। धन्यवाद। जीटी प्लस सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब करें।